दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में भयंकर भूकंप आया। 40 सेकंड के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार उसकी तीव्रता 7.2 रही, दूसरी बार 7.5 रही भूकंप की तीव्रता। और देश के कैरिबियन तट पर स्थित मोरोन इलाका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे घरों का सामान गिर गया। भूकंप से कई लोग दहशत में आ गए हैं। मोरोन में कई इमारतें तबाह हो गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर चल रहा है। भूकंप से भारी तबाही की इन तस्वीरों को आप देखिए। ये इमारत की इमारतें किस तरीके से ढह गई, चारों तरफ मलबा आपको नजर आएगा। और इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि कितना जबरदस्त ये भूकंप रहा। एक नहीं 2 बार भूकंप आया। एक बार 7.2 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद देखिए घर के अंदर का हिस्सा है, कैसे यहाँ पर हर तरफ आपको क्षति नजर आएगी। लोग खासे खौफजदा नजर आ रहे हैं। दूसरा जो भूकंप आया वो 7.5 तीव्रता का आया और ये तस्वीर आप देखिए। ये भी बीच की इमारत है और मलबा चारों तरफ आपको नजर आएगा। यहाँ पर लोग हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जुट गई हैं, लेकिन ये मलबा आप देखिए और समझिए कि स्थिति कितनी भयावह वेनेजुएला की रही। रात भर राहत और बचाव कार्य जारी रहा। पूरी तरीके से हालात बेकाबू हो चले हैं। ये एक और तस्वीर आप देखिए, पीछे का हिस्सा आप देखिए पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों को हिला गया ये भूकंप। इतना भयावह ये भूकंप रहा। 7.5 तीव्रता का भूकंप, 7.2 तीव्रता का भूकंप। 2 बार ये भूकंप के झटके आए और ये ऊंची ऊंची इमारतों को अपने साथ ढा ले गए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये रिहायशी इमारत और ये सब कुछ यहाँ पर चंद क्षणों में ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कई लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। मलबे से देखिए ये बेजुबानों को भी निकालने की कवायद लगातार जारी है। टीमें रात भर से यहाँ पर जुटी हुई हैं भूकंप के बाद परिस्थितियों को काबू करने के लिए। इस दौरान देखिए लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। कैसे लोग हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। अपने परिजनों के लिए काफी परेशान यहाँ पर लोग हैं। इस बीच टीमें लगातार रेस्क्यू कर रही हैं। जो लोग फंसे हुए हैं, जो घायल हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। De aquel lado, por favor, amigo, de aquel lado. Hágame el favor. तो देखा आपने किस तरीके से बदहवास लोग यहाँ पर भूकंप के बाद नजर आए। हालात कैसे यहाँ पर बेकाबू हो गए। और अब ये तस्वीर आप देखिए, टीमें लगातार मौजूद हैं घटनास्थल पर। अलग अलग इलाकों में टीमें पहुंच रही हैं। मलबे को हटाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कई लोग जो फंसे हुए हैं मलबे के नीचे, उन्हें निकाला जा रहा है। कई लोगों की जान जाने की भी खबर है। हालांकि बड़ी तादाद में जो लोग जख्मी हुए हैं, पहले उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंची हुई है। और आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो लोग भी वहां पर हैं, हर कोई खौफजदा है, क्योंकि भूकंप का झटका एक बार आया और फिर दूसरी बार भूकंप का झटका आया और दोनों ही बार 7 से ज्यादा तीव्रता इन भूकंप के झटकों की रही। इस बीच वेनेजुएला में आई तबाही से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता दें। सुनामी का अलर्ट भी अब जारी किया गया है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पहले आया भूकंप और अब देखिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी घोषित की है। तो बड़े पैमाने पर भूकंप आने के बाद अब राष्ट्रपति ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। समस्या यह है कि अब अलर्ट सुनामी का भी कर दिया गया है, यानी कि तबाही अभी यहां पर थमती हुई नजर नहीं आ रही है। तो सुनामी का अलर्ट जारी होने के बाद लोगों के बीच में खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। देर रात पहले भूकंप आया। 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक बार 7.2 तीव्रता का भूकंप रहा, दूसरी बार 7.5 तीव्रता का भूकंप रहा। और जब भी तीव्रता 7 से ज्यादा रहती है, यानी कि बहुत भयानक भूकंप की तस्दीक ये करता है। हालांकि इन सब के बीच अब एक और बड़ा अलर्ट है, सुनामी का अलर्ट है। इसीलिए लोग और ज्यादा डरे हुए हैं। और देश में जो परिस्थितियां बनी है उसको देखते हुए राष्ट्रपति ने फिलहाल देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है। लेकिन जब देर रात भूकंप आया, उसके बाद तबाही की जो तस्वीर दुनिया ने देखी, हर कोई खौफजदा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है और लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और आप तस्वीरों को देखकर समझ पाएंगे कि कैसे वहां पर हालात बने हुए हैं। वेनेजुएला भूकंप पर एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें। अमेरिका दूतावास ने इसको लेकर एक अलर्ट जारी किया है और अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी करते हुए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। सुरक्षित जगहों पर जाने की एडवाइजरी भी जारी कर दी है, क्योंकि वो इलाका काफी संवेदनशील बना हुआ है। आगे भी उसमें भूकंप अगर आ जाए तो पहले ही लोगों को वहां से निकलने की
हिदायत दे दी गई है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से ये गाइडलाइंस अपने लोगों के लिए जारी कर दी गई है और लोगों को अलर्ट करते हुए कहा गया है कि अगर आप उन इलाकों के आसपास रहते हैं तो आप यहां से निकल जाइए। एक बार फिर से ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मलबे में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी तस्वीरें हैं। हालांकि रात भर से लेकर अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। ये तस्वीर आप देखिए कि एक एक करके एक एक हिस्सा, अब इतनी बड़ी इमारत है, इतना सारा मलबा है, बड़े बड़े पत्थर हैं, ईंटें, उनको हटाया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति तो नहीं फंसा है, कहीं कोई बेजुबान तो यहाँ पर नहीं फंसा हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर ये कवायद रात भर से लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, वाकई में बहुत भयावह स्थिति है। एक नहीं 2 बार भूकंप आया है और अब आप देखिए कि जो मलबा नजर आ रहा है उससे ये समझना आसान है कि तबाही कितनी भयावह रही। बिल्कुल रंजना, आपने सही कहा। ये बुधवार शाम की बात है। 6:04 के करीब पहले 7.2 की तीव्रता से जो रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद कुछ सेकंड बाद एक बार फिर से 7.5 दशमलव की तीव्रता के साथ रिक्टर स्केल पर झटके महसूस हुए। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंगें, चाहे हम बात करें वेनेजुएला की राजधानी या बाकी जो शहरों की, तो ताश के पत्तों की तरह मकान ढहते हुए नजर आए। उसके बाद लोगों में हड़कंप मच गई, लोग अपने घरों से बाहर भागते हुए नजर आ रहे थे। हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा था और उसके साथ साथ जब ये बिल्डिंग ध्वस्त हो रही थी उसके साथ आप देख सकते हैं मलबे का धुआं पूरा वहां पे उड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से एक मंजर बड़ा ही डरावना था। और उसके बाद से राहत कार्य जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि जब इस ऐसे मलबे के नीचे अगर कोई दवा हो उन्हें निकालना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपके पास पूरी क्षमता होनी चाहिए, आपके पास पूरी वैसी टीम्स होनी चाहिए कि जो आपके मलबे को काट कर वहां से जान को बचा सके, लोगों को निकाल सके। बताया जाता है कि कई लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक कोई फिगर एक बाहर नहीं आया है। हाँ, वहां के राष्ट्रपति ने में इमरजेंसी वहां पे कर दिया है डिक्लेयर। वजह उसकी यह है कि जो समुद्र की लहरें हैं, जो तट पर से लहरें भी उठती हुई नजर आ रही हैं, लगता है कि सुनामी का अलर्ट भी वहां पे जारी कर दिया गया है, क्योंकि जब भी कभी भूकंप आता है, खासकर ऐसी तीव्रता का भूकंप आता है, तो उसके बाद आफ्टर शॉक भी होते हैं। तो यही एक वजह है कि लोगों को एडवाइजरी भी इशू की गई है कि आप भूकंप वाले इलाकों से जाके कहीं सेफर इलाकों की तरफ चले जाए जहां पे जो भूकंप ना आया हो, ताकि आफ्टर शॉक जब आए। क्योंकि अब जब भूकंप वहां पर आया है तो बहुत से लोग बेघर भी हो गए, बहुत से लोगों के घर तबाह हो गए हैं और अब सुनामी का भी अलर्ट है। क्या कुछ ऑल्टरनेट बंदोबस्त किए गए हैं, लोगों को वहां से मूव किया जा रहा है प्रशासन द्वारा वहां के? देखिए, इस समय सबसे बड़ा जो उनके लिए कार्य है कि किस तरीके से जान बचाई जाए, मलबे के नीचे दबे उनको किस तरीके से निकाला जाए, और रिहैबिलिटेशन के लिए भी कार्य वहां पे जारी है कि किस तरीके से लोग जो बेघर हो चुके हैं उनके लिए किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उन्हें किस तरीके से एक सेफर जगह पे रखा जाए। लेकिन इस समय इतना परेशानी का माहौल है कि वहां पे उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस मुल्क में क्या किया जाए, किस तरीके से लोगों को बचाया जाए। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इस समय वहां पे स्थिति क्या है। देखिए, 6:04 बुधवार को पहला झटका महसूस होता है, 7.2 दशमलव तीव्रता का झटका। उसके बाद जो है पूरी जो वहां पे भूकंप की वजह से लोग दहल जाते हैं, और कुछ ही क्षणों बाद 40 सेकंड के बाद एक और भूकंप का झटका जो कि 7.5 दशमलव। उसके बाद बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आती है। कुछ पत्रकारों से जब वहां पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में कभी उन्होंने ऐसा झटका महसूस नहीं किया, ऐसा कभी भूकंप उन्होंने देखा। एक पत्रकार कहता है कि वो उसे लगा कि आ रहा है कि इतना भयावह झटका था कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जब ताश के पत्तों की तरह धाराशायी हो जाए तो समझिए कि उसका इंपैक्ट कितना रहा होगा उस वक्त। आप बने रहिएगा प्रदीप हमारे साथ।